हेलो स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन वीडियो सीरीज में ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शंस की। लेकिन ये वीडियो मैं शुरू करूँ उससे पहले पहले जल्दी से आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन वन और प्रोजेक्टाइल मोशन टू के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लें। उसके बिना ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो वो वीडियोस एकदम बेसिक से है। वहां तक अगर वो दोनों वीडियोस आप देख चुके हो तो अब हम सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल में ये तीसरा वीडियो जिसमें हम और डिटेल में थोड़ी बात करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन से रिलेटेड तीन चार अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे, इनफैक्ट चार रिजल्ट्स देखेंगे जो हमको हमारे जेई मेंस, एडवांस्ड और टू एन एक्सटेंट नीट के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शंस? तो सबसे पहली बात कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम होता है 90 डिग्री। मतलब अल्फा और बीटा एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे अगर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, पाई बाय 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शंस क्या होता है? देखो यहाँ मैंने लिख दिया आपके लिए। फॉर अ गिवन इनिशियल स्पीड इफ देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस अल्फा एंड बीटा इन सच अ वे दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, द प्रोजेक्शंस आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर आपने अल्फा एंगल पर एक बार प्रोजेक्ट किया एक प्रोजेक्टाइल को और वैसे ही बीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, दोनों ही केसेस में अगर स्पीड सेम रखी, ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड अगर सेम रखी, तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शंस। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। शुरू करते हैं। तो सपोज एक बार आपने स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन रखा u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखा थीटा, और दूसरी बार आपने स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वापस से u रखा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखा पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, पहला वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा जो था वो थीटा था और दूसरा क्या था? पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो अगर पहले केस और दूसरे केस में आप रेंज देखो तो रेंज सेम ही आने वाली है। कैसे सेम आएगी? पहले केस में आप जो रेंज लिखोगे R1, वो लिखोगे आप यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और दूसरे केस में आप जो रेंज लिखोगे वो होगा R2 यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन जी। अब हमको मालूम है कि साइन पाई माइनस 2 थीटा, ये तो साइन 2 थीटा होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो R2 को भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और इसका मतलब ये कि पहला इन्फरेंस जो हमको मिला वो ये कि R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे, इसको मैं कॉमन रेंज R बोल सकता हूं। तो पहली चीज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन के बारे में जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शंस हैं, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का सम 90 डिग्री है, तो दोनों ही केसेस में जो रेंज आएगी वो सेम आएगी, R1 और R2 सेम होंगे। ये पहला रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम दोनों केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे तो पहले केस में आप देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट आप क्या लिखोगे? T1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, और दूसरे केस में T2 टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखोगे आप? ये होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय जी। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और इसका मतलब T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2u कॉस थीटा बाय जी। अब अगर ये दोनों टाइम्स का प्रोडक्ट आप देखोगे, T1 और T2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2, और 2 दो बार आएगा, तो मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। u भी दो बार आ रहा है तो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में g भी दो बार आ रहा है तो g मल्टीप्लाइड बाय g लिख देता हूं। अब आप ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और अगर मैं डिनोमिनेटर में से भी एक g ले लूं
तो ये जितना कुछ मैं येलो बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये सारा कुछ मिल के ध्यान से देखो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी रेंज बन जाएगा, कॉमन रेंज। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, टू बाय जी मल्टीप्लाइड बाय यू स्क्वायर साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा अपॉन जी। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो कॉमन रेंज है हमारे लिए, तो ये बेसिकली हमको मिल गया 2r/g। और अगर g की वैल्यू हमने 10 ले ली तो ये होगा r/5। एक्चुअली r/5 अप्रोक्सीमेशन है, r/4.9 लिखना चाहिए था इसको। ठीक है, तो t1 t2 r अपॉन 4.9 होगा। g की वैल्यू अगर आपने 10 ले ली तो ये कितना हो जाएगा, r/5। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन में दोनों ही केसेस में जो टाइम्स होते हैं उनका प्रोडक्ट कॉमन रेंज का 1/5 होता है। आगे चलते हैं। अब दोनों ही केसेस में अगर मैक्सिमम हाइट्स देखें तो मैक्सिमम हाइट्स हमको क्या मिलेंगी, h1 मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, और h2 की वैल्यू मिलेगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। कैसे, आप देखो, पहले केस में तो सीधे सीधे हमको फॉर्मूला मालूम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, तो मैक्सिमम हाइट होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। दूसरे केस में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तो यू ही है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, पाई/2 माइनस थीटा। तो जो हमारे लिए मैक्सिमम हाइट होगी h2, वो होगी यू स्क्वायर साइन पाई/2 माइनस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन टू जी, है ना। तो ये हो जाएगा, साइन पाई/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अब अगर ये दोनों हाइट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, h1 मल्टीप्लाइड बाई h2, तो आप देखो यू स्क्वायर दो बार मिल रहा है, तो यू स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और साइन थीटा और कॉस थीटा का भी स्क्वायर है, तो प्रोडक्ट में साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा लिख के, और डिनोमिनेटर में देखो टू जी वो भी स्क्वायर करा हुआ है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई जी स्क्वायर जी लिख करके, और ये पूरा 4 को छोड़ के, 4 को मैं बाहर लिख लेता हूं, तो ये सारा कुछ ही स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। अब जो स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, आप ध्यान से देखो, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 लिखा और न्यूमरेटर में भी 2 लिखा, तो न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ब्रैकेट के अंदर एक तो मिलेगा रेंज डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और बाहर एक 4। ध्यान से देख लो, सिंपल मैनिपुलेशन है। तो एक तरीके से ये मैक्सिमम हाइट्स का प्रोडक्ट रेंज के स्क्वायर का 1/16 हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मैक्सिमम हाइट्स h1 h2 का रूट, ये हो जाएगा कॉमन रेंज का 1/4। आराम से देख लो, मैक्सिमम हाइट दोनों केसेस में जो है उनका ज्योमेट्रिक मीन, मतलब उनके प्रोडक्ट का रूट, जो कॉमन रेंज आया था उसका 1/4 के इक्वल होगा। मोरओवर, अगर ये दोनों मैक्सिमम हाइट्स को हमने ऐड कर दिया, h1 और h2 को ऐड कर दिया, तो यू स्क्वायर अपॉन टू जी आएगा, ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, और ये यू स्क्वायर अपॉन टू जी क्या होगा, अगर यू स्पीड से आपने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो जो मैक्सिमम हाइट आती वो है ये। इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट्स का सम क्या होगा, उस मैक्सिमम हाइट के इक्वल जो कि सेम स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने से मिलता। तो अब जितने रिजल्ट्स हमने यहाँ पे सीखे हैं जल्दी से उसको समराइज कर लेते हैं। चार चीजें हमने सीखी। सबसे पहली कि दोनों ही केसेस में जो रेंज आएगी R1 और R2 वो इक्वल होगी, और वो इक्वल रेंज R कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दूसरी चीज, दोनों ही केसेस में जो
टाइम थे, टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यूज थी, उनका प्रोडक्ट रेंज का 1/5 होगा। एक्चुअली रेंज का रेंज डिवाइडेड बाय 4.9 होगा, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2r/g। जी की वैल्यू अगर आपने 10 ले ली तो रेंज का 1/5 आ जाएगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था? जो मैक्सिमम हाइट्स थे उनका प्रोडक्ट का रूट, जिसको ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, वो रेंज के 1/4 के इक्वल था, जो कॉमन रेंज था। और चौथी बात, दोनों ही केसेस में जो मैक्सिमम हाइट्स थी उनको अगर आप ऐड करते थे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल आता था। और यू स्क्वायर अपॉन 2g क्या था? अगर यू स्पीड से वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो जो मैक्सिमम हाइट होती थी। तो ये देखो, अगर यहाँ पे मैंने ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन दिखाया है, दोनों ही केसेस में अगर हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u ले लिया, एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था अल्फा और दूसरी दफा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था बीटा, सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, तो दोनों का रेंज सेम होने वाला है। एक बात, जो मैक्सिमम हाइट्स थी वो डिफरेंट थी और टाइम्स ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट थे, ठीक है, लेकिन उनमें रिलेशन था। दोनों टाइम्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रेंज का 1/5 था। मैक्सिमम हाइट्स का प्रोडक्ट का रूट लोगे तो रेंज का 1/4 था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो सीरीज समझ में आपको आ रही है तो आप केयरफुली बस ये सारे वीडियोस देखते चले जाओ। आपको इस हद तक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप एडवांस के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए शर्त यह है कि बेसिक से आखिर तक आपको सारा देखना पड़ेगा। थ्योरी के वीडियोस भी देखने पड़ेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस भी देखने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप बच्चों के लिए ऐसा क्वालिटी कंटेंट जनरेट करने के लिए। थैंक यू।